अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू बीमार की इयादत और उसकी फजीलत। बीमार की इयादत और उसकी फजीलत के ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में आज आप लोगों के सामने ये बातें रखने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह एक शख्स से पूछेगा, अल्लाह ताला एक शख्स से सवाल करेंगे रोज़े क़यामत कि मैं जब बीमार था तो तू मुझे देखने क्यों नहीं आया। तो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, तू कैसे बीमार हो सकता है, तू तो पूरी कायनात को पालने वाला है, पूरी कायनात को शिफा देने वाला है, तू कैसे बीमार हो सकता है। फिर अल्लाह कहेगा, क्या तुझे पता ना था कि मेरा फला बंदा बीमार था, तो फिर तू उसकी इयादत के लिए क्यों ना गया। बंदा कहेगा, पता था। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर कहेंगे, तो अगर तू जानता था कि मेरा फला बंदा बीमार है और तेरे जाने से मैं राजी हो जाऊंगा, तो फिर तू क्यों ना गया। फिर बंदा कुछ ना कह पाएगा वहां पर। इससे हमें ये बात समझ में आई कि बीमार के पास जाना और बीमार की इयादत करना वाजिब है। अरे भाई, इस ताल्लुक से अल्लाह ताला सवाल करेंगे आखिरत में, तो हमें चाहिए कि बीमारों की इयादत करें। इसी ताल्लुक से एक हदीस में आता है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 969। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी मुसलमान बीमार शख्स की इयादत अगर सुबह के वक्त करता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआ करते हैं, और अगर कोई मुसलमान बंदा शाम में किसी बीमार शख्स की इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसकी इयादत करते हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है मेरे भाई। बीमार की इयादत की फजीलत के ताल्लुक से और एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6553। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है, फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वापस आने तक वो जन्नत की एक रोश में मौजूद होता है। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है मेरे भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब एक मुसलमान किसी बंदे की इयादत के लिए निकलता है तो वापस आने तक वो बंदा जन्नत की एक रोश में होता है। रोश एक अरबी लफ्ज है जिसका माने होता है जन्नत के फूलों का दरख्त। एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाने खिलाओ और बीमारों की इयादत करो। यहाँ पर भी जैसा कि हम देख सकते हैं, बीमारों की इयादत का बहुत बड़ा फजीलत बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बीमार की इयादत के ताल्लुक से जब बातें हो रही है तो बीमार की इयादत में कौन सी दुआ पढ़ी जाए, उस ताल्लुक से भी एक हदीस आती है, तो दुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ। हदीस में आता है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 2083। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बीमार की इयादत करो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि उसके लिए एक दुआ बताइए। वो दुआ ये है, अस्सलाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, अस्सलाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। इस दुआ को हदीस में आता है कि 7 मरतबा बीमार के सामने पढ़ने से, हदीस के आगे अल्फाज है इल्लाहुम फीहा, हदीस में आगे आता है इल्लाहुम फीहा, गोया उसको शिफा मिल ही गई। तो हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बीमारों की इयादत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।